हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ इस वाले डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है, एम्ब्रॉयडर्ड नेट है और ये मैंने 1/2 मीटर लिया है। इसे हम सिर्फ अपर पार्ट में यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने ये 1 मीटर सैंटून का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही मैंने ये कॉटन के लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। यहाँ पे प्लेन नेट मैंने 5 मीटर लिया है। अब सबसे पहले ये जो कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक है हम इसे कट करेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक को सीधा करने के लिए पहले हम इस तरह से एक लाइन मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम अपर पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपको अपर पार्ट की तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ है 7.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इतने फैब्रिक को अब हम कट करके अलग कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए फैब्रिक यहाँ पे 4 फोल्ड है और बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से करिएगा। अब यहाँ नीचे हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने चेस्ट के लिए मार्क किया है उससे 1/2 इंच कम हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो ये मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है और अब इन दोनों मार्क को हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और नेक लेंथ मैंने 3 इंच पे मार्क किया है फ्रंट के लिए। और यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी हम नेक नहीं कट करेंगे। यहाँ पे अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से बैक नेक के लिए मार्किंग की है। तो पहले हम बैक नेक को इस तरह से कट करेंगे और इसमें से अब एक पीस को हम अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा। तो ये देखिए इस तरह से पहले एक पीस को हम अलग कर देंगे। अब फ्रंट के पीस को कट करेंगे। तो फिर से इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट के लिए जो हमने ये नेक के लिए मार्किंग की है उसे कट करेंगे और फ्रंट के आर्म होल को भी कट करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों को लाइनिंग की फैब्रिक में इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये हमारा बैक का पीस है। अब ये जो बैक का पीस है ये बैक से थोड़ा सा कटा रहेगा, तो इसको फिर से इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब ये जो हमने नेक के लिए मार्किंग की है इससे नीचे 2 इंच पे इस तरह से हमें एक मार्क करना है और इसे कट कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से सेंटर से इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक में हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, नेट वाले फैब्रिक को और सैंटून वाले फैब्रिक को। तो ये देखिए सैंटून वाले फैब्रिक को और नेट वाले फैब्रिक को दोनों को मैंने लाइनिंग को रख करके इस तरह से कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पीस को। और यहाँ पे अभी हमने नेक नहीं कट किया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। दोनों पीस को हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो ये देखिए सैंटून वाले फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और नेट वाले फैब्रिक की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इन दोनों के ऊपर हम लाइनिंग की फैब्रिक को रखेंगे और इसके पूरे नेक पे जैसे जैसे हमने नेक कट किया है सेम उसी तरह से। तो ये देखिए जैसे हमने नेक कट किया है बिल्कुल उसके किनारे किनारे यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हमें सेम इसी तरह से करना है, पूरे नेक के किनारे किनारे और पूरे दोनों तरफ के आर्म होल के किनारे किनारे हमें इसे स्टिच कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों पीस को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमने स्टिचिंग की है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए पहले हम नेक को कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद पूरे नेक पे और आर्म होल पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद अब ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम पलटेंगे। ये देखिए सिर्फ लाइनिंग की फैब्रिक को पकड़ करके इस तरह से हमें इसको बैक साइड पे टर्न कर लेना है
और ये हमारा आर्म होल और नेक बन करके इस तरह से तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमें बैक के पीस को भी करना है। तो ये मैंने बैक के फैब्रिक में भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था नेक पे उसे इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो बैक साइड में हमने कट लगाया था इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे और पूरे नेक पे और आर्म होल पे अब हम छोटे छोटे से कट्स लगा करके इसके भी लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। और कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक का नेक बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो दोनों पीस को आमने सामने रखेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब ये जो फ्रंट का पीस है इसके सेंटून वाले फैब्रिक को और नेट वाले फैब्रिक को साथ में पकड़ेंगे और यहाँ पे दूसरे वाले पीस को इस तरह से शोल्डर के अंदर डालेंगे। बैक के पीस को इस तरह से शोल्डर के अंदर डालेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक एक तरफ है और सेंटून वाला और नेट वाला फैब्रिक एक तरफ है और यहाँ से इसको अंदर डाल करके शोल्डर से अब दोनों पीस को फ्रंट और बैक दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से बराबर से करके स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसमें से एक पीस को इस तरह से पकड़ के जब हम खींचेंगे तो ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा। अब इसके आर्म होल पे हमें फ्रिल लगाना है स्लीव्स की जगह। तो उसके लिए मैंने ये नेट वाले फैब्रिक से स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 46 इंच रखी है। जितना मेरे फैब्रिक की विड्थ थी उतनी पूरी मैंने यहाँ पे ले ली है। ये देखिए इसकी लेंथ यहाँ पे 46 इंच है और इस तरह की मैंने 4 स्ट्रिप कट की है, 2 एक स्लीव्स के लिए और 2 एक स्लीव्स के लिए। अब हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो गैदर्स बनाने के लिए ये जो हमने स्ट्रिप कट की है इसके सेंटर में हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लीजिए और इसकी सेंटर में हम बड़े टाकों की स्टिच लगा करके इस तरह से फ्रिल तैयार करेंगे। आप चाहें तो बड़े टाकों की स्टिच लगा करके फ्रिल बना लीजिए या फिर इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डाल करके फ्रिल बना लीजिए। तो चारों स्ट्रिप में सेम इसी तरह से पहले हमें फ्रिल बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बड़े टाकों की स्टिच लगा करके धागे को खींच करके इस तरह से ये फ्रिल तैयार कर ली है और इसको हम अपने आर्म होल पे अटैच करेंगे। एक तरफ के लिए मैंने यहाँ पे 2 फ्रिल तैयार किया है, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। अब इसको अटैच करने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक हमें यहाँ पे प्लेन रखना है जो कि स्टिचिंग में जाएगा। और ये देखिए फ्रिल को बिल्कुल सेंटर से हमें रखना है आर्म होल के किनारे पे। मतलब आधी फ्रिल हमारी आर्म होल के अंदर की तरफ है और आधी फ्रिल हमारी बाहर की तरफ रहेगी। ये देखिए ये जो सेंटर है उसको आर्म होल के किनारे पे रखना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे सारे फ्रिल्स को बिल्कुल बराबर करते जाएंगे और बिल्कुल बराबर से करते हुए पूरे आर्म होल पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें दूसरी वाली फ्रिल अटैच करनी है। तो ये जो पहली वाली फ्रिल इस तरह से फैली हुई है इसको फोल्ड करके हम बाहर की तरफ कर देंगे और बाहर की तरफ करने के बाद अब इसके किनारे पे दूसरी वाली फ्रिल को रखेंगे। दूसरी वाली फ्रिल के भी सेंटर में ही हमें स्टिचिंग करनी है। तो आधी फ्रिल अंदर की तरफ और आधी फ्रिल बाहर की तरफ रहेगी। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से करना है। पहले वाली फ्रिल को हम बाहर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल उससे लगा करके दूसरी वाली फ्रिल को हम स्टिच करेंगे। ये देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जो हमने पहले फ्रिल लगाई है उसको पूरा बाहर की तरफ इस तरह कर लेंगे और ये जो दूसरी फ्रिल है उसके सेंटर को जो हमने पहले स्टिचिंग किया है बिल्कुल उसके पास में रखेंगे और सेंटर से इसको स्टिच करते जाएंगे। पूरे आर्म होल पे सेम इसी तरह से हमें इसको दूसरे वाले फ्रिल को भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर सी हमारी फ्रिल लगी हुई है। दोनों तरफ मैंने सेम इसी तरह से लगाया है। अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे आर्म होल से और दोनों तरफ हम साइड की स्टिच लगा लेंगे। और ये हमारा अपर पार्ट कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम घेरा तैयार करेंगे। अब घेरे के लिए ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक से मैंने ये 2 पीस कट किए हैं और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 11 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो 29 इंच है एक पीस की। अब दोनों पीस को हम पहले ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे साइड की स्टिच लगाएंगे और दूसरी तरफ भी साइड की स्टिच लगा लेंगे और नीचे से इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेंटून का फैब्रिक था उसको देखिए उसके भी मैंने 2 पीस कट kiए हैं। सेंटून वाले फैब्रिक की जो लेंथ हमने ली है वो लाइनिंग वाले फैब्रिक से 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। यहाँ पे मैंने 12 इंच इसकी लेंथ ली है और इसकी जो विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो विड्थ हमने ली है वो मैंने 45 इंच ली है एक पीस की।
ये देखिए यहाँ पे ये जो सेंटून वाला फैब्रिक है उसकी जो हमने विड्थ ली है वो 45 इंच ली है एक पीस की। अब दोनों पीस को हमें ज्वाइन करना है, तो एक दूसरे के ऊपर दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ साइड में स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें स्टिच कर लेना है और नीचे से इसको भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसके बाद ये देखिए ये मैंने नेट वाले फैब्रिक को भी कट किया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12.5 इंच लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 45 इंच ली है। ये देखिए 45 इंच इसकी विड्थ है और 12.5 इंच इसकी लेंथ है। और ये जो नेट का फैब्रिक है इसके हमने 3 पीस कट किए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके 3 पीस कट किए हैं और तीनों का सेम मेज़रमेंट है। 45 इसकी विड्थ है और 12.5 इंच इसकी लेंथ है। अब तीनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें ज्वाइन करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार करनी है। ये देखिए पहले इसको 2 पीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे, फिर दूसरे वाले पीस में एक और पीस को रख करके यहाँ पे इसको भी स्टिच करेंगे। तो तीनों पीस को ज्वाइन करके हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए तीनों पीस को ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे साइड की स्टिच लगा लिया है और नीचे से इसमें पीको भी कर लिया है। अब इसमें हमें गैदर्स बनाना है, तो इसमें आप बड़े टाके की स्टिच लगा करके गैदर्स बना सकते हैं या फिर छोटी छोटी प्लीट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बड़े टाकों की स्टिच लगा करके इसमें पूरे में गैदर्स तैयार कर लूँगी। अब सेम इसी तरह से ये जो सेंटून वाला फैब्रिक था उसको भी मैंने नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है, साइड की स्टिच लगा ली है। अब ऊपर इसमें हमें पूरे में गैदर्स बनाना है, तो आप चाहें तो बड़े टाकों की स्टिच लगा लीजिए या फिर नीडल से भी इसमें आप छोटी छोटी प्लीट बना करके गैदर्स तैयार कर सकते हैं। पूरे में हमें गैदर्स बनाना है और इतना बनाना है कि जो हमने अपर पार्ट तैयार किया है बिल्कुल उसकी वेस्ट के बराबर हो ये। और सेम इसी तरह से लाइनिंग की फैब्रिक को भी तैयार करना है, तो इसमें भी मैंने साइड की स्टिच लगा लिया है और पूरी वेस्ट लाइन पे अब इसमें भी हम गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों पीस को मैंने इस तरह से गैदर्स बना करके तैयार कर लिया है, साइड की स्टिच लगा करके नीचे से भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तीनों पीस को यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब हम तीनों को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए सेंटून वाले फैब्रिक को मैंने सीधा करके रखा है। अब इसकी वेस्ट लाइन से अंदर की तरफ हम ये कॉटन वाले फैब्रिक को डालेंगे और दोनों पीस को यहाँ पे वेस्ट लाइन से अब बराबर कर लेंगे। इसके बाद जो हमने नेट वाला फैब्रिक तैयार किया था उसको भी सीधा करके लेंगे। ये देखिए जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसको भी मैंने सीधा करके ही रखा है। अब इसके ऊपर इस नेट वाले फैब्रिक को रखेंगे और तीनों पीस को अब हम वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से करेंगे। तो इस तरह से बराबर से करते हुए इसकी वेस्ट लाइन पे हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए स्कर्ट के पार्ट को और अपर पार्ट को दोनों को हमने तैयार कर लिया है। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो स्कर्ट के पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और ये जो अपर पार्ट है वेस्ट लाइन से अब इसको अंदर की तरफ डालेंगे और अब यहाँ पे वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और बिल्कुल बराबर से करते हुए पूरे में अब हम घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसके पूरे घेरे पे मैंने ये रफल से पॉम बना करके लगाया है। तो चलिए देखते हैं पहले पॉम कैसे बनाएंगे। तो जो बचा हुआ नेट का फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है और उसको एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 15 इंच पे मार्क करेंगे और इतने फैब्रिक को अब हम कट करके अलग कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से 2 पीस को पकड़ करके इस तरह से हमें खोलना है, ये देखिए, और सेंटर से इस फैब्रिक को कट करके 2 पीस में कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें से एक पीस को हम लेंगे और एक पीस को साइड में रखेंगे और इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से करते हुए हमें 4 फोल्ड कर लेना है। इसकी विड्थ यहाँ पे 6 इंच मैंने ली है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 6 इंच विड्थ ली है। अब जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है वहाँ से हम इसको कट करके चारों पीस को अलग कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास 4 पीस आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ये 4 पीस कट कर लिया है। अब चारों पीस को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे और एक इस तरह से पतला सा फैब्रिक हमें लेना है नेट का ही। अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से चारों पीस को एक दूसरे के ऊपर ही रखते हुए फोल्ड करना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। चारों पीस एक दूसरे के ऊपर ही होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से चारों पीस को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। जैसे हम फ़ैन बनाते हैं सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया है। इसके बाद जो हमने पतला सा फैब्रिक कट किया था उसको लेंगे और इसको अब हम सेंटर से इस तरह से बांधेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से इसके सेंटर में ये पतले वाले फैब्रिक से हम इसमें गांठ लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें गांठ लगानी है। 2-3 बार इसमें हमें अच्छे से गांठ लगानी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है।
गांठ लगाने के बाद अब इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको अच्छे से फैला करके एक सर्कल बना लेंगे। अब इसमें सारे लेयर एक दूसरे में चिपके हुए हैं तो इन्हें हम अलग करेंगे। तो एक एक फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते जाएंगे और इसको अलग करते जाएंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सारी लेयर को हमें इसी तरह से अलग कर लेना है। यहाँ पे हमने 4 लेयर लगाई थी, तो 4 लेयर में जो फैब्रिक है उसको हम इस तरह से अलग करते जाएंगे। सारी लेयर को अच्छे से अलग करना है, तभी हमारा पॉम एकदम फूला हुआ आएगा। और जो हमने सेंटर में गांठ लगाई है दूसरी तरफ की भी फैब्रिक को अलग कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब सारे फैब्रिक को हमने एक तरफ कर लिया है, जो हमने गांठ लगाई थी सेंटर से उधर से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ करके अब ऊपर से जो फैब्रिक ऊंचा नीचा है, ये देखिए यहाँ से इसको कट करके अब हमें बराबर करना है। अच्छे से इसको बिल्कुल बराबर से हमें यहाँ पे कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से इसे हमें कट करके बिल्कुल पॉम का शेप देना है। तो इस तरह से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा पॉम बन करके तैयार हो जाएगा। और सारे को इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। आप अपने हिसाब से इसको जितना चाहे उतना तैयार कर सकते हैं, जितना आपको इसके घेरे पे लगाना है। और इसके बाद इसके घेरे पे मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से इस तरह से टक किया है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे पॉम को इस तरह से स्टिच किया हुआ है। तो ये सब करके इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारे फ्रॉक का फ़ाइनल लुक। ये मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ। बैक में मैंने ये बो लगाया हुआ है सीक्वेंस वाले फैब्रिक से बना करके, और ऊपर जो हमने कट लगाया था वहाँ पे हुक और आइज़ बना दी है। अब मैं इसे आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। इसकी स्लिप्स पे ये जो हमने रफल लगाया था इसकी वजह से इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। वेस्ट पे मैंने ये लेस लगाई है गोल्डन कलर की। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही क्यूट सी बेबी फ्रॉक बन करके तैयार हो गई है। इसके घेरे पे ये जो हमने पॉम लगाया है, ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।